गाइस, हमारे साथ जो कमलेश आंटी जी हैं, ये भी मेरे साथ में वहाँ गोरखपुर योगी जी के मठ में जा रही हैं योगी जी से मिलने के लिए। तो ये अपनी बात को आपके सामने रखना चाहती हैं और बताना चाहती हैं, क्योंकि ये अब साध्वी कमलेश आंटी हो चुकी हैं। तो मैं आपसे कमलेश जी से मिलवाना चाहूँगा और इनकी बातें सुनिए। आंटी जी, आप अपनी बातों को कुछ बता सकती हैं? हाँ आंटी जी, आप योगी जी से मिलने क्यों जा रही हैं और आपने अपने जीवन परिचय दीजिए। आप अपना जीवन परिचय दीजिए थोड़ा। आप जो हो मैं साध्वी कमलेश जी शाहबाद हरदोई की रहने वाली हूँ और मैंने अपना जीवन सदा समाज सेवा में लगाया। जबकि मैंने 32 साल सर्विस की, फिर भी मैं समाज सेवा मन और लगन से करती रही। आज हमारा 20-22 सालें हो चुकी हैं। मैंने अपना योगी के समान योग संभाला और अपना एक नर्मदा स्थल पर मैंने आश्रम बनाया, जो कि हमारा अभी आज बना पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा में ही सारे सुख और चैन है। यहाँ तक कि आज जब मैं सन 14 में गई थी हरिद्वार, तो मैं सोचती थी ये कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई योगी ही उतरे और योगी आकर के इस राजधानी को चलाए। मेरी इच्छा पूर्ण हुई, क्योंकि मैंने 101 यज्ञ वहाँ पर कराए गए थे। मैंने सारे यज्ञ पर बैठ कर के संकल्प लिया था कि मेरे उत्तर प्रदेश में योगी ही हो। तो हमारे मन की कामना पूरी हुई। लेकिन उसके बाद में 17 में जब हमारे योगी जी आए, तो बहुत हर्ष के कारण मैं इतना परेशान हुई कि कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ये मेरी मांग इतने वर्षों से चल रही थी। लेकिन जब हमारे योगी जी यहाँ पर आए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा कोरोना चालू हो गया। कोरोना चालू होने पर मैंने 2 साल तो कोरोना में लगाया, जो कि 85,000 का मैंने मास्क बांट दिया। 70 बीघे में जितना गेहूं पैदा हुआ वो मैंने बांट दिया, वस्त्र बांट दिया, अपनी पेंशन का सारा पैसा मैंने बंटवारा कर दिया, बांट दिया गरीबों में। उसके अलावा जो है, आज तक मैं अपने भाई योगी आदित्यनाथ का दर्शन नहीं कर पाई, जो कि आज तक मेरे अंदर वो भवक भरी रही कि मेरा भाई हमारे जैसा, जैसे मैं बोलती हूँ उससे कहीं 2 4 गुना 10 गुना कार्य में लगा हुआ है। मैं सब कार्य देखते देखते इतना खुश हूँ कि कुछ कहने को नहीं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, रक्षाबंधन वाले दिन आए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा, जो कि हम अपने योगी जी से अपने भाई के हाथ में कलाई और राखी ना पहना सके। गोरखनाथ बाबा के सामने ही बैठ करके अपना इच्छा पूर्ण की। जबकि 4 वर्षों के रक्षाबंधन में घर पर ही उनकी फोटो पर लगा करके मैं राखी को पहना लेती। आज हमने सोचा कि इस दिन पर जन्माष्टमी वाले दिन जरूर हम अपने भाई के दर्शन करेंगे। शाहबाद गए थे तो दर्शन तो हुए थे, लेकिन मैं पास जाकर के एक शब्द नहीं पूछ पाया। आज उनके पास जाकर के थोड़ा सा समय लेकर के और उनसे 2 बातें करके, जैसे हमारे भाई की दूसरी बहन एक है, माता जी हैं, उनको हम जब देखते हैं तो मेरे आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो दुखी होती है। उसी प्रकार मैं भी इतने दिनों से दुखी बैठी हूँ। आगे हमारा ये है बात कि हम इनको आशीर्वाद देते हुए ये सोचती हूँ कि हे भगवान, हमारे ज़िंदगी में से 100-200 100-2 वर्ष लग जाए, जिससे
से आगे तक कार्य में जो है सफलता प्राप्त करें। जिस तरीके से यहाँ पर सफलता चल रही है वो बहुत सुंदर चल रही है। तो आंटी जी, आपने जो अपने जीवन परिचय दिया है, तो पहले आप जो है किसी काम में सर्विस मतलब करती थी कहीं पे? मैंने 30-32 साल सर्विस की, अपने हाथों से अपने पैरों से खड़ी होकर के, जबकि मेरा आदमी बीमार रहता था, खड़ी होकर के मैंने कार्य को निभाया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में भगवान की कृपा ऐसी हुई कि प्रभु ने हमको दिन दूने पलक सवाए बढ़ाया। हमारे बच्चे दोनों सर्विस में आ गए, बहू सर्विस में आ गई और मैं रिटायर हो गई। इसलिए समाज सेवा में हमारा मन लगा रहा हमेशा कि समाज सेवा करूंगी। तो आंटी जी, आप ये बताइए, आप अपने देश के बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? बहुत कुछ है। नई युवा पीढ़ी के लिए कम से कम हमारी एक सेवा समिति है, उसके तहत मैंने इतने बच्चों को ट्रेनिंग अपने पैसे से दे दी, जबकि मैंने सरकार से 1 रुपया नहीं कभी लिया, ना लेने की अभी तक इच्छा की। कम से कम 500 लड़की को मैंने सिलाई, ब्यूटी पार्लर सिखाया है, जो कि आज हमारी मौजूद है शाहबाद के अंदर। और आगे भी ये कार्य करना चाहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ जितनी हैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। जहाँ तहाँ मैंने ट्रेनिंग में भेजवा दिया, ट्रेनिंग में चली गई, वो आज सर्विस करती हैं हर तरह से। तो आंटी जी, आप ये बताइए, आपकी इस समय पे एज क्या है? अब हमारी एज 73 बरस की हो गई। तो आंटी जी, आप ये बता सकती हैं सभी लोगों को, ये आपकी बात जो है देश विदेश तक जा रही है, आपके यूपी तक ही नहीं जाएगी। आप ऐसा क्या मतलब अपने जीवन में करती हैं जो आज भी आप 73 वर्ष की उम्र में रात सफ़र तय कर लेती हैं, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं और आपको थकान नहीं आती है? तो आप अपना खान पान के बारे में थोड़ा आप अभिभावकों को बताएं, नई युवा पीढ़ी को बताएं कि आप ऐसा क्या करती हैं जो आप स्वस्थ हैं और सफ़र को सही तरीके से तय कर लेती हैं। आप बता सकती हैं थोड़ा? ये जब ईश्वर की प्रेरणा होती है तो फिर उसमें शक्ति बढ़ती है। जब वो तन मन धन अपना ईश्वर में लगा देता है, वो अपना चाहता ही नहीं कि मेरा कुछ है, और जब ईश्वर में लगा देता है तो उसको एक शक्ति प्रदान होती है। उस शक्ति के द्वारा जो है वो शरीर चलता है और समय समय से हल्का फुल्का भोजन लेने के बाद में जो समाज सेवा से खुशी मिलती है, जो समाज सेवा से खुशी मिलती है, वो हार्दिक खुशी होती है। वो हमारा भगवान भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, हमारा परिवार भी खुश है और हमारा समाज भी खुश है। नहीं आंटी जी, अभी आप बता रही थी कि अरहर की दाल खाने से और अधिक पीने से क्या फ़ायदे मिलते हैं? अरहर की दाल, मिली जुली दालें खाने के बाद हमें आराम से शरीर को थोड़ा शक्ति प्रदान होती है। जब शक्ति प्रदान होती है तो फिर उसमें कुछ ऐसा विषैला होता नहीं जी। ना ही तो उसमें मिर्च होता, ना मसाला होता, ना कुछ होता, सादा होता। सादा होता है दाल, तो दाल लेने के बाद में तो आराम से शरीर को टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर मिलने के बाद में 1-2 रोटी जो ले पाते हैं उसे लेते हैं, क्योंकि जो फल फ्रूट ज़्यादा खाने के लिए शौक़ रखते हैं, खाते हैं, उनका शरीर फूल जाया करता है। जब फूल जाया करता है तो वो चलने से असमर्थ हो जाते हैं, पैरों में दर्द आ जाता है, कहीं जोड़ों में दर्द आ जाता है। लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, किसी प्रकार का, ना ही जोड़ों में, ना ही पूरी बॉडी में, ना ही किसी प्रकार की कोई बीमारी है। आंटी जी, आप ये बता सकती हैं, जैसे आपने अपनी पूरी लाइफ डॉक्टरी लाइन में गुजार दी है, तो हमारे जो भी वीडियो ये बच्चे लोग देखे हैं, उन्हें आप इतना बता दीजिए कि आपको क्या क्या जो है डाइट लेनी चाहिए ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे, मोटापा ना आए, पैरों में दर्द ना हो। आप बस 2 बातें बता दीजिए, बस, और कुछ नहीं जानकारी चाहिए। सन 2005 में जी 95 में तहसील प्रभारी बनी योगा से जी। स्वामी रामदेव से आशीर्वाद लेकर के मैं तहसील प्रभारी बनी और योगा कराया, जो कि अब तक हमारा योगा चल रहा है। इसमें सवेरे सवेरे जो हमारे बच्चे योगा कर लेते हैं और जो भी हमारी महिला योगा कर लेती है, तो उसके अंदर गैस का निदान हो जाता है।
गैस नहीं बना करती। जब गैस नहीं बनेगी तो पूरी बॉडी में दर्द नहीं होगा किसी प्रकार का, जी जी कोई समस्या नहीं आई। तो सबसे पहला जरूरी हमारा योगा जी। बहुत जरूरी है, और योगा करने के बाद समय पर भोजन नहीं, लेना। आंटी जी ये बताइए, जैसे योगा करने कितना समय आदमी दे सके? बस ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो योगा में ले ही ले। इसके बाद आधा घंटा ना हो तो वो 10 मिनट के योगा से अपना शरीर स्वस्थ नहीं रख सकता है? रख सकता है। ठीक है। कैसे वो कैसे रख सकता है कि जैसे कि जो हम बात करते हैं, जो हम बात करते हैं किसी से तो बढ़िया दम लगा करके बात करते हैं, पेट अपने आप सिकुड़ जाया करता है जी उसमें से गैस निकल के बाहर चली जाती है, और हमारी मेमोरी भी शुद्ध हो जाती है, हमारा पेट भी शुद्ध हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी जो है बिल्कुल बोलने के लायक हो जाती है। ठीक है आंटी जी, आपकी इस बात को मैं YouTube के द्वारा पहुंचाऊंगा, और आप सबको यही दुआ दीजिए अपने। हम अपने भारत को, यही कि नहीं अपने भारत को हम ये दुआएं देते हैं कि देशवासियों जिस को प्रकार हमने अपना समय व्यतीत करके और सुंदर सा सब जीवन। कुछ हुआ है, उसी प्रकार हमारे पूरे भारत के जितने भारतवासी हैं वो सुंदरता में जिए। किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का आलस नहीं आना चाहिए। तो आंटी जी आप इस समय कहाँ जा रही हैं, बता इस सकते समय हम अपने भाई आदित्यनाथ योगी जी के पास जा रहे हैं, हैं? गोरखपुर में गोरखपुर। उनके मठ पे जा रही हैं? मठ पे जा रहे हैं। ठीक है भाई लोगों, आपसे ये सब लोग जब मिलेंगे, ये आंटी जी जब वहाँ मिल लेंगी तो मैं इनकी अपार खुशी को फिर एक बार वीडियो में दिखाऊंगा कि इनके योगी जी जब मिलते हैं तो इन्हें खुशी कैसी प्राप्त होती है, तब मैं आपको मिलाऊंगा।